विवाह के योग्य हो गई है। पांचों पुत्रों को बुलाया और सलाह किया कि देखो मैं सोच रहा हूं कि रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ तय कर दिया जाए। और बेटों का तो मन रहा चलो विवाह हो जाए, लेकिन उसमें जो है रुक्मी जो था वह बिगड़ गया। कहा पिताजी उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, जो रणछोड़ है, रण छोड़ करके भाग जाता है, चोर है, उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। कहा मैं विवाह अपनी बहन के लिए देखता हूं, वर ढूंढ करके लाऊंगा। रुक में गया है सिंधु नरेश के जो है रुक में गया है सिंधु नरेश के जो है दय घोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आया है। अपनी बहन का विवाह किसके साथ तय किया है? शिशुपाल के साथ विवाह तय करके आया और समझा दिया कि परसों बारात लेकर के हमारे घर आ जाओ। भीष्म जी ने कहा चलो ठीक है बेटा, आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। जब जो है रुक्मिणी को पता चला है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ है, तो दौड़ी दौड़ी जो है रोती हुई कहाँ आई है? अपनी भाभी जी के पास। क्योंकि ननद को कोई बात कहनी होती है तो जाकर के अक्सर अपनी भाभी को ही बताती है। दौड़ी दौड़ी आई है भाभी जी के पास, अपने मन की सारी बात बता दी है कि हे भाभी मैंने मन ही मन जो है पति रूप में द्वारिकाधीश को वर्ण कर लिया है। यदि मेरा द्वारिकाधीश के पास साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं जो है आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, एक प्रकार की बात उसने बताई है। उसकी भाभी ने तुरंत जो बताया, कहा चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करती हूँ। एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिखा गया द्वारिकाधीश के। वह पत्र लिख करके ब्राह्मण को देती है कि यह पत्र ले जाकर के द्वारिकाधीश को द्वारिकाधीश तक पहुंचाया जाए। पंडित जी जो है पत्र लेकर के दौड़े और द्वारिकापुरी के दुर्ग में प्रविष्ट होकर के पहुंचे हैं। दरबार में जैसे ही ब्राह्मणों ने आते हुए देखा, ब्राह्मण के आते हुए भगवान ने देखा दरबार में ब्राह्मण आ रहे, खड़े होकर के आज ब्राह्मण का स्वागत किए, कहे हैं आइए आइए पंडित जी महाराज आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ आप आदर के साथ हाथ पकड़ करके अपने अंतःपुर में ले गए हैं और स्नान से निवृत्त करके सुंदर भोजन कराया है। भोजन आदि कराने के बाद जो है ब्राह्मण से कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल क्षेम पूछते हैं। ब्राह्मण ने कहा कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, यही सबसे बड़ी पीड़ा है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे भगवान, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। और पत्र दिया है ब्राह्मण देवता ने, भगवान को पत्र दिखा है। और पत्र में क्या लिखा है? वो पत्र लेकर के जब भगवान पढ़ रहे हैं तो उस पत्र में क्या लिखा है? श्रुता गुणा भवन सुंदर सुनता तेन विष्णा
विसितामता मखिलार्थलाभम् सचतं सुतामसि चेत्रं पत्र में रुक्मिणी ने क्या लिखा है? केवल 2 संबोधन दिए हैं कि हे अच्युतम और हे भुवन सुंदर। हे अच्युतम, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा ने हम बहुत ज्यादा सुनी है, सुनी तो बहुत है लेकिन देखा नहीं है कभी आपको। रुक्मिणी ने पत्र में क्या लिखा है कि मैंने सुना तो बहुत है आपके बारे में लेकिन देखा नहीं है। आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल में एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने हृदय में जो है काल्पनिक चिंतन जो है चित्र बना लिया है आपका। इस प्रकार से उस पत्र को जब भगवान पढ़े हैं उसमें लिखा है कि मेरा विवाह होने वाला है, आप पिता शीघ्र आए मुझे ले चलें, मैं मंदिर पे पूजा करने जाऊंगी, उस समय वहां आपसे मिलूंगी। राम मान्य से कप्तान राय जी अगर इस पंडाल में मौजूद हो, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पे आकर आशीर्वाद लेने की कृपा करें। भगवान पत्र पढ़े हैं और पत्र पढ़ करके भगवान को सारी सूचना मिल गई है, सारी स्थिति को समझ लिए हैं और रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते ही आज कल भगवान रुक्मिणी को चाहिए, रुक्मिणी से विवाह करने के लिए आज भगवान के मन में उत्कंठा पैदा हुई है। भगवान ने तुरंत जो है एक रथ को बुलाया है और रथ पर सवार हुए हैं और उसी रथ पर जो है पंडित जी को बैठाए अब बोले जल्दी चलो। मानने से गिरीश राय भैया अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो आप आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्य से आशुतोष राय जी एवं विजय लाल राय जी मिलनी चाहिए। बिहारी लाल की, रुक्मिणी कृष्ण सरकार की, दूल्हे राजा सरकार की। ये बात आज लगा तो लेट मिले तो आज आप लोगों को लेट मिलेगा व्यवस्था। भाई घर आती बार व्यवस्था रेडी बार नाश्ता पानी सब ना भाई पता लग रहा है कि रोके रही रात भर कहीं कुछ मिल भी नहीं किया। बाद में लोग चढ़ाई हमारे ऊपर कर गए। भाई पता लाख से दोपहरे किया संजा किया बंद कर ऐसा लोग हैं। हुआ यूं कि एक बार एक आदमी के घर एक रिश्तेदार आए मेहमान, चला जो सामने हो दिखाए। एक आदमी के घर एक रिश्तेदार आया, किसी तरह तो दोपहर में तो खिला दिया। अब पहले के रिश्तेदारों जो आते थे ना दूध चर्चा देकर हफ्ता रुक होता रहा ना, पहले ऐसा होता था तो रिश्तेदार आते 2 दिन 4 दिन रुक करके तभी जाते थे। अब आया रिश्तेदार आए दोपहर में भोजन कराया, अब करीब 3 बज गए शाम। अब वह सोचे कि जाएं लेकिन कह न सके और तब तक उसका लड़का आकर के पहुंचा। पिताजी ये बताइए कि रात में भोजन क्या बनेगा?
पिताजी रात में भोजन क्या बनेगा? पिताजी ने कहा कि भोजन, अरे अभी दोपहर में तो भोजन बना, रिश्तेदार के साथ हम खुद ही भोजन किए, फिर भोजन? कहा हम कोई राक्षस हैं क्या? अब सोचो, अब उसके कहने का तरीका देखिए, कह रहा हम कोई राक्षस हैं क्या? अब रिश्तेदार खाए तो राक्षस। रिश्तेदार खाए तो राक्षस। रिश्तेदार ने समझ गया कि धन्य हो, धीरे से अपना झोला उठाया, निकल लिया। तो ऐसे लोग भी हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर भगवान को पत्र मिला है, भगवान तुरंत एक रथ पे सवार हुए हैं और पंडित जी को अपने साथ रथ पे बिठाए, किसी को बताए नहीं, सीधा रथ लेकर के निकल लिए हैं। कुंडनपुर के जब प्रस्थान कर चुके तो बलदाऊ जी ने सोचा कि है एक कन्हैया एकाएक कहाँ चला गए और किसी को बताया भी नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या बात है। बलदाऊ जी समझ गए वह कुंडनपुर से ब्राह्मण आए थे और कन्हैया जरूर कुंडनपुर ही गया होगा। और कन्हैया समझ गए कि जरूर बात है, बात कुछ गड़बड़ दिख रही है। बलदाऊ जो है तुरंत सारी सौ सेना को साथ में लिए है, हल मूसल लेकर के चल पड़े पीछे पीछे। और इधर कुंडनपुर में जो है बारात, द्वारिकापुरी में जो है वहां कुंडनपुर में बारात पहुंच चुकी है। कुंडनपुर की राजकुमारी का, रुक्मिणी का शंबर है, शादी की कोई कार्ड तो आया नहीं, फिर भी है कन्हैया गया है, जिसका मतलब पत्र के द्वारा गया हुआ है। पूरी नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी मूसल संभाल करके चल दिए हैं। सवेरे होते होते प्रभु का रथ जो है कहाँ पहुंच गया है? कुंडनपुर के सीमा पर पहुंचा है। भगवान बोले कि पंडित जी कुंडनपुर तो आ गया, अब जाकर के रुक्मिणी को समझाइए कि हम आ चुके हैं। वह किसी प्रकार से भयभीत न रहे, जैसे पत्र में लिखा था वही सब होगा। पंडित जी चले गए और इधर पूरे कुंडनपुर में हल्ला मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल जो है बैंड बाजे लेकर के पहुंचा है, बैंड बाजे लेकर के पहुंच चुका था। रुक्मिणी ने कहा पिताजी सुन लिया, आपके सामने बारात आ गई है, मैं जाकर के जनवासे की व्यवस्था देखता हूँ, क्या प्रबंध है क्या नहीं है, और आप सगाई का सामान सब लेकर के जल्दी आओ। उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई वगाई तो कुछ किया नहीं था। आइए आज ठीक से जो है सगाई आज हो जाएगी, सगाई इसके बाद विवाह होगा, आधुनिक तरीके से होगा। जब बारात आ गई है तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तभी विश्वनाथ जी ने सगाई का सामान तैयार करके ले जाने लगे। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण जो है, एक एक क्षण जो है बड़ा कष्ट प्रतीत हो रहा है, मानो एक क्षण एक युग
के समान बीत रहा है। हे भगवान, इधर तो बारात आ गई, उधर द्वारिकाधीश का कुछ अता पता नहीं है। पंडित जी भी तकाए नहीं, न जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहां पे। ये अपने मन में विचार कर रही है, तब तक वहां पर जो है रुक्मिणी मैया भोलेनाथ बाबा को याद करती है कि हे भोलेनाथ, सोमवार को बहुत प्रिय व्रत रहता है भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ हमारे बड़े औढ़ दानी हैं। यदि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र आदि चढ़ाया जाए तो संतुष्ट हो जाते हैं कि बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, भोले भंडारी को मनाएंगे हम। बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, चढ़ाएंगे हम, भोले भंडारी को मनाएंगे हम। बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, चढ़ाएंगे हम, भोले भंडारी को मनाएंगे हम। चलवा बस में लगावे, चलवा बस में लगावे, हम धतूर चढ़ाएंगे हम, धतूर चढ़ाएंगे हम, भोला भंडारी को मनाएंगे हम, भोला भंडारी को मनाएंगे ना। बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, चढ़ाएंगे हम, भोला भंडारी को मनाएंगे। नेत्रधारी को रिझाएंगे हम, नेत्रधारी को रिझाएंगे हम, बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, भंडारी को मनाएंगे हम, मनाएंगे हम, बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, बेलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम। प्राण रूप जग में है आशुतोष बाबा, प्राण रूप जग में है आशुतोष बाबा, रक्षा करे भक्तन के हमारे भोले बाबा, रक्षा करे भक्तन हमारे भोले बाबा, रक्षा करे भक्तन हमारे
आशीष बाबा का पाएंगे हम, आशीष बाबा का पाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, भोला भंडारी को मनाएंगे हम, भोला भंडारी को मनाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, ओ बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम। जवान समाधि हम तेरी महिमा समझ नहीं पाए, तेरी महिमा समझ नहीं पाए, कैसे करो पूजा कोई तो बताए, कैसे करो पूजा कोई तो बताए, चरणों में शीश झुकाएंगे हम, चरणों में शीश झुकाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, ओ बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, भोला भंडारी को मनाएंगे हम, मनाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, ओ बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे। द्वारकाधीश सरकार की भोला भंडारी को मनाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, जय जय भोला भंडारी को मनाएंगे हम, मनाएंगे पत्तियां चढ़ाएंगे हम, भोला भंडारी को मनाएंगे हम, मनाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, भोले भंडारी को मनाएंगे हम, मनाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे हम, बिलवा की पत्तियां चढ़ाएंगे। जय श्री राम। इस प्रकार जो है रुक्मिणी ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया कि दुर्भगाया नैनाघात नाकुलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिला है कि आज अचानक जो है सामने से पंडित जी आते हुए दिखाई दे पड़े हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए झंडा लिए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। चाल भी उनका एक अलग रहे। यदि प्राणी कोई अच्छा कार्य करके आता है तो उसकी चाल ही बता देती है कि सही काम करके आ रहा है। उनका चेहरा बता रहा है कि आज जो है अच्छा समाचार मिलेगा। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और दौड़ करके रुक्मिणी ने प्रणाम किया। महाराज जल्दी बताओ क्या समाचार है। ब्राह्मण बोले बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, पर तू घबराना मत। तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं उसी को साथ लेकर के आया हूं और वे तुम्हारी मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी के आनंद का आज परावार नहीं रहा है। आनंद से एकदम
रुक्मिणी जी परावार हो गई हैं और ब्राह्मण के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, आपके इस ऋण से मैं जीवन में कभी उड़ नहीं हो पाऊंगी। बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया है। तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके बार बार प्रणाम करने के बाद दिव्य श्रृंगार किया है। भगवती रुक्मिणी चल पड़ी हैं, सखियों के साथ कहा जा रही हैं, मंदिर में पूजन के लिए चली जा रही हैं। उधर भीष्मक जो है रुक्मिणी का भाई जो है भीष्मक सगाई का सामान लेकर के जनवासी की ओर जा रहा है। रास्ते में किसी ने खबर कर दी कि अरे महाराज, मालूम है आपके नगर के बाहर द्वारिकाधीश खड़े हैं। आपके नगर के बाहर जो है द्वारिकाधीश खड़े हैं, द्वारिकाधीश खड़े हैं। जब उसे यह समाचार मिला तो रुक्मिणी भाकुर जो है बड़ा परेशान हुआ, घबरा गया। अरे यह क्या हो रहा है, सोच रहा है। भीष्मक सुन करके परेशान हुआ। यह सब बकवास है, देवियों को समझा बुझा करके पुनः, अरे देवियों तुम पागल हो गई है, ये हमारे मेहमान द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। इधर कृष्ण भगवान पहुंचे हैं और तुरंत जो है मंदिर में जैसे गौरा पूजन के लिए गई हैं, वहीं पर भगवान रुक्मिणी भैया का हाथ पकड़ करके जो है रथ पे बिठाया। अब इधर जो है भीष्मक की सेना जो है दौड़ी है मारने के लिए। कब तक बलदाऊ जी हलमुसल लेकर के पहुंच गए। कहा कन्हैया तू जा, निकल, तू जा घर के द्वारिका, मैं इनकी देखता हूं से तो मैं भी युद्ध करूंगा। बाराती घराती की सेवा यहाँ पर होगी। उधर जो है भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिकापुरी को चल दिए हैं और इधर बलदाऊ भैया खूब बढ़िया भीष्मक लोगों का, घरातियों का स्वागत किया है। और स्वागत करने के बाद आज सब लोग पुनः वापस आए हैं। इस प्रकार जो है बलदाऊ जी और वहां आदि भीष्म काल से युद्ध होने लगा है। अब सैनिक सब भाग रहे हैं। जनवासी में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले, सरकार अब गड़बड़ हो गया, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई, वही काला काला मुरली वाला लेके चला गया। अब सारे बैंड बाजे आदि जो थे वह सब कहाँ लेके जाऊं। जरासंध ने सोचा कि शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, हाथ पकड़ करके ले जा करके कम कमरे में समझाया है। इधर सूर्यसेन वंशज के श्री कृष्ण मुझे 1-2 बार 17 बार हराया है। इस प्रकार जो है द्वारिकापुरी विधि जो है विधि विधान के साथ रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का विवाह संपन्न होने जा रहा है। ओम भतुम स्वस्तेनः इंद्रो स्वस्तिनः पूर्वा विश्वदेवा स्वस्तिरतार्चो हर्षणे स्वस्तिरो हरते दधातो प्रकटवा मारुता प्रचमांतरः स्वबन्यावानो विदते स्वग्नेरज हवामनवः चोरचचो नो देवाय वसागमन्ने भद्रं तणेभिः शूलयामदेवं भद्रं पचेमाय स्थिरैरङ्गर्चुगवादं तन्नोहितं यदायो सतमिन्न शरदो अन्त्रदेवाय त्राणचक्राजनशं तनो नामः पुत्राचो यत्र पितरो भवन्ति मानो तदेव लग्नं स्वदिनं तदेव
कहते कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। बारी बारी से पहले मुख्य जमानों से कन्या पूजन कराए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माताएं आदि जो है रुक्मणी कृष्ण सरकार की, सुगर सुंदर जोड़ी की, बोलो गुरुदेव सरकार की जय हो। यजमान की जय हो। परिवार की जय हो। देखिए विवाह का समय आ चुका है, लेन देन वाली प्रक्रिया चालू है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, लोग कन्यादान करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर साक्षात जो है रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का कन्यादान करना है। आप लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बारी बारी से सभी लोग आए, जिसके पास कुछ भी नहीं है तुलसी पत्र ले आकर के कम से कम सब इन दोनों का पैर छू लीजिएगा। सभी लोग बारी बारी से आकर के इन दोनों को प्रणाम करें। हम सभी लोग निवेदन करते हैं और बाराती जो है, बाराती लोग उधर के तरफ खड़े हो जाए। आइए हम सभी लोग मीठी मीठी वचन श्रवण करते हुए आनंद के साथ बोलेंगे क्या। वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी रस्म चालू है, जैसे हम लोग हल्दी रस्म करते हैं वैसे मेहंदी रस्म चालू है। तो जितने लोगों से निवेदन है सभी लोग आकर के बधाई देंगे और बधाई लेंगे भी। बोलो ठाकुर सरकार की जय जय। वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की मेरी बात चल
ऐसी पहन छोड़े जो कब हो न टूटे, ऐसे बरो थोड़ा जो कब हो न छोड़े, ऐसी पहन छोड़े जो कब हो न छोड़े, ऐसे बरो दूल्हा जो कब हो न छोड़े। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ऐ बिहारी जी, राम जय जय सिया राम राधे राधे। आइए सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान की आरती होगी, पुनः इसके बाद गीत सुनेंगे। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर से सभी लोग खड़े हो जाए, आरती दर्शन उसके बाद उतारो रे सखे मिल उतारो रे सखे, ओ उतारो रे सभे मिल उतारो रे सभे, कृष्ण रुक्मणी आरती उतारो रे सभे, कृष्ण रुक्मणी आरती उतारो
परिवार के सब सदस्य एक एक करके आरती करते रहेंगे। आज सब लोग आरती बारी बारी कर ले। बाकी अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। कुछ लोगों को दूर भी जाने सभी लोग मिलकर के आरती करते हैं। जितने भी भक्तगण सभी एक करके आरती करते हैं, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। आइए सभी लोग निवेदन करते हैं। उतारो आरती, उतारो आरती, कृष्ण रुक्मणी के भाव उतारो, उतारो आरती, उतारो आरती, कृष्ण रुक्मणी के आरती। जय जय सभी से निवेदन, आप जितने भक्तगण हैं आप एक एक करके आरती करिएगा। आपका भाई बैठा है, सभी लोग एक एक करके आइए, आरती करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की विवाह की आरती सभी लोग एक एक करके उतारें। भैया बजाओ यार।
भैया आरती भैया हो गई। हरि ओम मानिकानि च पावनं ओम कर्पूर